रहेगा, कुछ पता ही नहीं था Yes. क्योंकि कुछ पता ही नहीं था हमको कि एनजीओ क्या होता है, किसको हेल्प करते हैं। एज वी आर पेइंग इनकम टैक्स, वी हैड अ वाइट राशन कार्ड ऑल्सो। व्हाइट राशन कार्ड देखते हैं, कोई बोले यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, माई हस्बैंड टू गो। उनका बहुत बड़ा लॉस भी हुआ था बिजनेस में, एंड सन जस्ट पढ़ के निकला था। तो वेरी टफ टाइम। मदर इन लॉ वॉज बेड रिटर्न, 95 ईयर्स ओल्ड मदर इन लॉ। उनको देखना, मुझे देखना, तो इट वॉज शॉकिंग। लेकिन जर्नी जब स्टार्ट हुई, जब मैं हॉस्पिटल में गई, आई सॉ ऑल द पेशेंट सिटिंग, सम आर सिटिंग लाइक दिस। मैं सोचती ये बेचारे कैसे बैठते होंगे, कैंसर पेशेंट है, दवा लेने आए हैं, क्या मेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी? आई से नो। जब मैंने अंदर एंट्री किया, मैंने डॉक्टर को एक ही बात कहा, जो रूम बुक करते थे ना, मुझे मिरर वाली रूम देना। आई वांट मिरर वाला Oh. रूम, क्योंकि मुझे लिपस्टिक लगाना है, मुझे तैयार होना है। साइज सुबह नाइस बनाना, लिपस्टिक बड़े बड़े कान के पहन के, बड़े बड़े हिल्स पहन के, आई टू गो। कोई कहेगा नहीं कि मैं पेशेंट हूँ करके। तो एक बार मेरी फ्रेंड टैक्सी लेके आई, बोली अंजलि चलो, क्योंकि माई हस्बैंड इज टू लुक आफ्टर माई मदर इन लॉ एंड माई फ्रेंड इज टू टेक मी फॉर कीमो। और बिलिंग के टाइम मेरे हस्बैंड आ जाते, पास में ही था, घर के पास ही। तो उसने टैक्सी वाले को बोला, टैक्सी वाला जल्दी 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 चलो, 1 बजे का कीमो या पौने 1 हो गया। तो बोला अब मेरा कैंसर पेशेंट है, उनको लेके जाना है। तो आई गॉट डाउन फ्रॉम द लिफ्ट, और पा के नीचे आई, हिल्स पहन के, नॉर्मल चल जैसा। तो बैठे तो ड्राइवर पूछ रहे पेशेंट किधर है? तो बोले ये पेशेंट। बोलते ये पेशेंट है ऐसे, यस। बोली भैया पॉजिटिव रहो, कुछ नहीं होगा, मुझे मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। सो दिस जर्नी वॉज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन कीमो के टाइम जब मैंने स्टड इनसाइड, तो इट्स लाइक अ पार्टी टाइम। घर से खाना ले जाते थे, दही चावल रस्सी ये वो सब। और सभी नर्स भाई सब आया के साथ फोटो निकालते थे, वेरी नाइसली टॉक विद द डॉक्टर्स एंड ऑल। तो दिस वाज माय जर्नी। लेकिन जब घर में आती थी थोड़ा दुख सा होता था, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो मोमेंट। Okay. और जब मैं आती थी तो बड़ा सा पट्टी होती थी यहाँ पे। तो पूछते थे कैसे, मम्मी पूछती थी कैसा रहा, तो आई टेल कुछ नहीं, आई एम ओके, आई एम ओके। यहाँ पट्टी मारी हुई है, वो कीमो का ये, और मैं खुश होकर उनको बताती थी। सो दिस इज अ लाइफ जर्नी, किसी का टफ होता है, किसी का अच्छा होता है। सो एंटरटेनमेंट अंदर चलता था कीमो के टाइम। घर आके वही स्थिति होती थी, पैसे कहाँ से लाएंगे, नेक्स्ट टाइम का पैसे कहाँ से लाएंगे। लेकिन फेस में हम दिखाते नहीं थे किसको भी। तो ये सिचुएशन देख के ना, जब मेरा सिचुएशन ऐसा है, सो वेन एवर एनी वन कॉल्स मी, अंजलि मुझे पैसे की जरूरत है, मेरा कीमो चल रहा है, पैसे नहीं है, तो ये तो टक करके माइंड में स्ट्राइक होता है। माई टाइम, माई टाइम वॉज वेरी बैड। तो मैं उनको ऐसा फेस करने नहीं दूंगी। सो दिस इज माई जर्नी, हैप्पी सैड दोनों। लेकिन आस्ते आस्ते सब कुछ ठीक हो गया, और वो वक्त निकल डेफिनेटली जाए। ठीक होता ही है, तभी आप इतनी पॉजिटिव हैं। अंजलि जी, क्या आप कैंसर से पहले भी इतना पॉजिटिव थी? नो, बिल्कुल नहीं। नहीं थी। आई वॉज अ फाइटर कॉक। किसी को नहीं छोड़ती थी मैं अपने आप को फूलन देवी कहती थी, मैं फूलन देवी हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी ओ, किसको। हाँ रियली, आप तो एक बार आप जब फूलन काम, देवी से आज क्या हैं? बहुत फर्क है जमीन आसमान का। टुडे आई एम वेरी गुड लेडी, अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छी तरह बात करती हूँ, गाली गलौज नहीं करती हूँ। पहले तो कोई कुछ बोला तो सिर्फ मार के आना, झगड़ा करके, ऐसा भी डरते थे मुझसे, अरे वो फाइटर को आ जाएगी ऐसा। अब ऐसा नहीं, उल्टा आपको झगड़ा भी करता है, मैं जाके समझाती हूँ, प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस। आप उसको अच्छी तरह समझा सकते हो, ऐसा मत बोलिए, इंसल्ट मत कीजिए। सो टोटली चेंज, और आई वॉज ए टीचर, टीचर में से बेली डांसर, वो स्ट्रीम भी चेंज हो गया। आज भी स्टूडेंट्स मुझे फोन राइट। करते हैं, मैम ऐसा कैसे चेंज हो गया? मैं बोली वो भगवान है ना, चेंज करा देते सब। सो डू यू बिलीव, एक टीचर जो साड़ी और दुपट्टा में ओढ़ के पढ़ाती है बच्चों को, शी इज वेयरिंग द बेली का कपड़ा एंड पोल डांस का, टोटल डिफरेंट एंड पॉजिटिव। देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस, जमीन आसमान का फर्क हो गया। एंड आई डोंट लाइक एनीबडी गेटिंग एंग्री, आर्ग्यूमेंट्स, एंग्री, और जो पोलाइट बात नहीं करते, मुझे ऐसा पसंद नहीं। So you become more peaceful and content यस, within yourself? यस, 100%। सो Okay. थैंक यू कैंसर, यू taught me life, what is life। और दूसरों के पास You मत give जाना जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनको हैरान नहीं करना। the cancer has given you that peace and contentment. यस राइट। Right. लेकिन अगर हम कैंसर के हेल्थ वाइज बहुत तकलीफ तो आई है, बट ओके, इट्स ओके, चेंजेस आई है। चेंजेस आया है, अंजलि जी, जब आपको कैंसर हुआ, कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको याद आता है कि ये तो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ? यस,
दैट मोमेंट आई कांट फॉरगेट। सुसाइड करूं, मर जाऊं, रात को उठ के बैठ जाती थी मैं, आज सुबह तक वो जो ग्लैंड है ना उसको छूती थी, उठ के बैठती थी, नहीं नहीं मर जाती हूँ, मर जाती हूँ, मैं जीऊंगी नहीं अभी, सुसाइड करूं, रस्सी बांध दूं, ये करूं, यही थॉट्स आते थे मेरे। फिर मैंने मेरी फ्रेंड को फोन किया, मैंने बोला मुझे कैंसर हुआ है, मैं तेरे इधर आ जाऊं, क्योंकि मेरे बाल जाएंगे, लोग मेरे पर हंसेंगे, बोलेंगे अच्छा हुआ इसको कैंसर हुआ, बहुत ज्यादा उड़ती थी ना तितली बन के, अच्छा हो गया ऐसे हुआ फाइट, लोग यही सोचेंगे ना। देन माय डॉटर टोल्ड मी, मम्मी व्हाई आर क्राइंग, आई से आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड्स हाउस, आई स्टे देयर, जब बाल वाल आ जाएंगे मैं रिटर्न आऊँ, सबको बोलना मैं गाऊंगी। शी सेड योर ओन हाउस, यू आर लिविंग योर हाउस एंड गोइंग टू फ्रेंड्स हाउस, व्हाई, यू डिडंट स्मोक, यू डिडंट ड्रिंक, तुमने पान हम्म। सुपारी नहीं खाया है, तुमने कुछ भी नहीं किया, ये तो कुदरती तुमको आ गया, अब इसको हम लोग कोई इलाज करेंगे मम्मा, डोंट डोंट लीव योर हाउस एंड टेल प्राउडली आई एम कैंसर पेशेंट। शी गेव मी राइट। हिम्मत से, मम्मा बोलो सीधा मुझे कैंसर हुआ है, डर क्या है, मुझे क्या लगता था जो सिगरेट पीते दारू पीते उसे कैंसर होता है, ये जो अवेयरनेस नहीं हम्म। था ना, देयर वाज नो हाँ। अवेयरनेस एट ऑल, बस पैसा कमाओ, घर चलाओ, बच्चों को संभालो, मदर लो को संभालो, वही जिंदगी थी, कोई अवेयरनेस के बारे में पता ही नहीं था। वो थॉट आया था मुझे, आई टू गेट अप एंड सिट, और रोती थी मैं कि मैं मर जाऊं, गले में रस्सी बांध के, इसको पता ही नहीं चलेगा, इससे मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। बट अब मैं सोचती हूँ गलत थी, मैं नहीं सोचना हम्म। था। नहीं एंड वाई सोचना। मी, आई टू थिंक वाई मी, भगवान को सब चीज मुझे ही देना था, मेरा बचपन तो ऐसे ही चला गया बोर्डिंग में, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, एंड आई हैव यू नो बहुत कुछ दिमाग में था, एक लाइफ में एक ट्रेजेडी हो गई थी जब आई वाज 17 years old, उसमें से बाहर नहीं निकल पा रही थी मैं, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा था मुझे, भगवान और भी मुझे तकलीफ दे, अब मुझे नहीं चाहिए, बट आई केम आउट फ्रॉम दैट, निकल चुकी हूँ उसमें से, अब नहीं, अब मुझे कुछ याद नहीं आता है, आज कुछ हम्म। भी याद आता तो भी मैं हंस लेती हूँ अभी। ये हुआ था, ये तो छोटी बात है, भले वो बड़ी बात थी उस टाइम मेरे लिए, उस बट नाउ टाइम पे। एवरीथिंग, उस टाइम हाँ, बट अभी फॉरगेट है, आई डोंट वांट टू थिंक पास्ट, आई वांट टू लिव फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट में जीऊंगी तो मेरा फ्यूचर आएगा ना, आई वांट टू बी इन प्रेजेंट टाइम, आज का दिन निकालना पूरा, कैसे निकालना है वो मुझे सोचना है। कल की कल सोचेंगे हम लोग, बट आज का मुझे निकालना। वेरी नाइस थॉट। हाँ। तो कैंसर, हर एक पेन, हर एक इमोशन जो है वो सिचुएशन के सामने, सिचुएशन के हिसाब से आता है। आपको तकलीफ उस इंसिडेंट की नहीं होती है, आपको अपनी सिचुएशन की होती है। ये आप यस, कहना चाहोगे कि जब आपकी सिचुएशन खराब थी तो वही थॉट आपको परेशान करते थे, आज आपकी यस, सिचुएशन अच्छी है तो आपको वही थॉट आपको उतना परेशान नहीं करते हैं। नहीं करते, नहीं करते, यस, तो इट इज राइट, सिचुएशनल, इट इज नॉट द इंसिडेंट, इट इज अ नो सिचुएशन विच सिचुएशन, यस, सिचुएशन करती है। तो कैंसर पेशेंट जो भी अंजलि जी को सुन रहे हैं, वो अपने आप से ये बात जरूर करिए कि ये सिर्फ एक सिचुएशन है जिसकी वजह से राइट, मुझे तकलीफ हो रही है। कल को यस, ये सिचुएशन चली जाएगी तो हमें ये तकलीफ भी नहीं होगी, नहीं ये होगी, थॉट की बिल्कुल नहीं तकलीफ होगी। होगी। It is a big incident, 17 years old में, you believe, I don't want to express myself, I don't want to tell also, शायद कोई लड़की के साथ ऐसा ना हो, अब मुझे हाँ। रोना नहीं आता है, हाँ। मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, आई वॉज टोटली एंड ऑफ वांटेड टू एंड ऑफ माई लाइफ, मुझे जीना नहीं था, ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा लगा कि भगवान, वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड, जिसने मेरे साथ ऐसा किया, हमेशा वही सोचती, घुट घुट के जीती थी, जब भी मैं चोट रोटी बनाती मुझे आंसू दिखता था, कोई इंसिडेंट याद आते थे, अब खत्म, सर वेन्स कट गए, ये हो गए, कैंसर हो गया, अब मुझे याद नहीं आता है, याद भी आएगा तो भूल जाती हूँ मैं, लेकिन मैं सोचती कोई भी लड़की के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हो, हर टाइम वो सोचती थी, अभी भी मैं सोचती हूँ, कोई बच्ची को देखती हूँ, कोई अकेली देखती हूँ ना, मैं आई गो एंड आस्क व्हाई आर स्टैंडिंग हियर बेटा, योर पेरेंट्स आर नॉट कम, क्यों अकेली खड़ी हो, यंग लड़की हो तो मैं पूछती यहाँ मत खड़ी रहो, आगे जाके खड़ी हो बेटा, रिक्शा नहीं मिल रही क्या, बस नहीं मिल रही, तो लड़कियों के लिए मुझे बहुत है, जो इंसिडेंट मेरे साथ हुए, किसी के साथ ना हो। मैं लड़कियों के लिए बहुत ये कहना चाहती हूँ, लेकिन अब नहीं, अब कोई पछतावा भी नहीं होता, अब याद भी नहीं आता है, याद है तो रफली उड़ जाता है, बट आई एम इन टू द अदर वर्ल्ड नाउ, आई बिलीव दैट आई एम फ्रेश लेडी, आई एम न्यूली बॉर्न, सेकंड हम्म। लाइफ है, तो मुझे वो सब में छोड़ देना है, रिश्ते नाते सब छूट गया मेरा, कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरे भगवान है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सर्वाइवर्स आर देयर, मैं पेशेंट, आई एम वर्किंग फॉर देम, मैं हार्ड वर्क करती हूँ, अगर कोई पेशेंट को मैं पैसा नहीं दे सकती ना काजल जी, कभी पर्सनल कॉल आ जाता है, इतना भेजो, तो मुझे नींद नहीं आती, जब तक मैं उसको नहीं दूं ना, मुझे नींद ही नहीं आती,
सुबह उठ के पहले मैं देखती हूँ कितना मैं दे सकती हूँ, मैं अपने अंदर ट्राई करती हूँ। देन आई गेट द पीस, हाँ मैंने कुछ किया, थोड़ा तो थोड़ा मैंने किया, वो दैट दुख इनर होता है मुझे। सेटिस्फैक्शन इज दैट। Yes, वो है मुझे। सो अंजलि जी, जब हमारा कैंसर सर्वाइवर विक्ट्री वॉक हुआ और आप तो विनर हैं, आ, तो कैंसर सर्वाइवर्स को जितने को मैंने देखा वहां पे, सब बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। कोई कंपटीशन नहीं फील हो रहा था। कोई इस चीज को लेके, इतने टाइम हो गया किसी ने मुझसे ये कंप्लेंट नहीं करी कि अंजलि क्यों जीती या नीनू क्यों जीती या ताइजीन क्यों जीती, आप विनर रहे हो, बाकी फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप। एवरी कैंसर सर्वाइवर हैज एक्सेप्टेड इट। यस। कैंसर सर्वाइवर्स के साथ मैंने ये देखा है कि वो कंपटीशन नहीं है। यस। वो कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। ले जाता है, यस वेरी ट्रू। सो ये मेरे लिए बहुत सीखने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये था, और आपको याद होगा इससे पहले मैंने आपसे बात भी की थी जब ये वॉक होने वाली थी, कि आई डोंट नो कि मैं सबको कैसे हैंडल कर पाऊंगी, या किसी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो क्या होगा, कोई सर्वाइवर कंपटीशन उसमें चला जाए। बट व्हाट आई फेल्ट इज कि एवरी कैंसर सर्वाइवर इज वर्किंग इन अ पीस, इन हैप्पीनेस। यस। जो आपने कहा कि अंजलि आज पीस और कंटेंट फील कर रही है, यस। तो वो कंटेनमेंट जो है हम लोग देखते हैं कैंसर सर्वाइवर्स के साथ, कैंसर पेशेंट्स के साथ। आप जब कैंसर सर्वाइवर्स से मिलते हैं, जो पेशेंट हैं, जो सर्वाइवर की रास्ते पे हैं, उनका सबसे बड़ा डर आपने क्या महसूस किया, उनको डर किस चीज का लगता है? आज भी मैं काउंसलिंग कर रही थी पेशेंट का, सो शी इज हाँ। गोइंग थ्रू द कीमो। तो उनको क्या ओके। है, कीमो से बेचैनी होती है, हाँ। तकलीफ होती है। तकलीफ मतलब नींद नहीं आती है या फिर ड्राउजी हो जाती है, उनको यही डर है, बाकी कोई डर नहीं है उनको। कीमो से मेरे बाल चले जाएंगे वो नहीं कहते वो लोग, दे विल नॉट टेल। ओके। उनको ऐसा बेचैनी हो रही है, खाना खाया नहीं जाता है, खाना उतरता हाँ। नहीं है, और ड्राउजी हो जाती है 3-4 दिन के बाद। तो आई ऑलवेज टेल देम कोई बात नहीं, इफ यू कांट ईट फूड ना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लो, तुम ज्यादा एक साथ मत लो। जो खाना आप लोग खा रहे हो ना, गरम खाना है ना, हाँ, उसको तुम गरम खाना थोड़ा खाए। थोड़ा अमाउंट चाहिए, 3-4 बार खाइए और पेट भरा रखिए, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू टेक द मेडिसिन ऑल्सो। सो उनका हाँ। डर यही है कि मैं ठीक होंगी, मैं ठीक होऊंगा। तो मैं कहती यस, एक ही डॉक्टर को पकड़ो तुम, डोंट कीप ऑन चेंजिंग द डॉक्टर्स, बिकॉज पीपल विल एडवाइस यू परफेक्ट। हाँ। होम्योपैथिक में जाओ, आयुर्वेदिक में जाओ। आई नो एवरीथिंग इज गुड, बट एट अ टाइम what you are taking the treatment allopathy ka, continue with that, don't keep on वो changing the बहुत doctors, इंपॉर्टेंट, important hai, बिकॉज yes। देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू कीमो, देर इज नो Yeah, सब्स्टिट्यूट टू सर्जरी। yes। तो उनका यही डर रहता है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, मैं ठीक होंगी कि नहीं, क्योंकि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मैं उनको ये बोलती हूँ, लुक एट मी, डू यू थिंक आई एम ए सर्वाइवर, मुझे भी कैंसर हुआ था। फिर मैं बोलती हूँ मुझे ब्रेस्ट नहीं है, देन आल्सो आई डू बेली एंड ऑल, यू नो हाउ ब्यूटीफुल आई एम, आपको भी ब्यूटीफुल बनना है ना। यस मैडम, मैडम मैं आपसे फिर से मिलूंगी, और बार बार मिलूंगी। मैं बोली आप ठीक हो जाओ पहला, फिर हम लोग पर्सनली आके मिलूंगी मैं आपको। सो दे आर सो हैप्पी, यू नो। उनको एक ही वरी है कि मैं ठीक होऊंगा, ठीक होऊंगा। तो हमको ये कहना पड़ता है, ठीक तो हो जाओ क्या, बट डोंट चेंज द डॉक्टर्स। जो तुम्हारे ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर एडवाइस देते हैं ना, ठीक हो ना, बिकॉज पीपल विल कम एंड टेल यू उधर चलो इधर चलो, ये दवा लो उससे आप में ठीक हो गई, ये ठीक हो गया। डोंट गो फॉर दैट, बिकॉज इंडिया में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स है कैंसर से, यू नो। न्यू टेक्नोलॉजीज कम, हमारे टाइम में वो सब नहीं था। हमको तो पहला हमारे टाइम पे सब। ऑपरेशन होता था, हाँ, बाद में कीमो होता था। नाउ दे गिव कीमो एंड दे रिड्यूस द ग्लैंड्स, मतलब यू नो, उसके बाद ये सर्जरी का सोचते हैं वो लोग। तो ब्रेस्ट भी हाँ। बचा लेते हैं डॉक्टर्स नाउ डेज, यू नो। तो टोटली टेक्नोलॉजी चेंज, एंड वी हैव ए राइट। वेरी गुड डॉक्टर्स इन इंडिया। वी कैन सी ऑल द सर्वाइवर्स कमिंग शाइनिंग होके बाहर निकल रहे हैं। इंडिया में ही ट्रीटमेंट इतना अच्छा है। सो बहुत आई अच्छा। ऑलवेज डोंट गेट स्कैर्ड, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, थोड़े टाइम की बात है, यू बी फाइन। यस। सो मेरे को जब पहली सर्जरी हुई वो जिस्ट की थी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जिस्ट था मुझे। सो मेरी अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा काजल अगर आपको अभी जिस्ट हुआ होता ना, तो आपकी इंटेस्टाइन्स नहीं रिमूव होती। द राइट। टेक्नोलॉजी हैज चेंज सो मच। यस। यस। तो उस टाइम पे हुआ, तो उस टाइम पे जो प्रोसीजर अवेलेबल था वो किया गया। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है।
यस, और ब्रेस्ट कैंसर में तो रिकंस्ट्रक्शन भी है, क्वेश्चन भी होता सर्जरीज भी हैं, और एक्सरसाइजेस भी हैं, अब वो लिम्फोडोमा गारमेंट्स भी है। यूज होते हैं। सो देयर a lot of availability in the medical terms also. पर यस, इम्पोर्टेंट है कि आप डॉक्टर से बात नहीं कर सकते हैं तो किसी काउंसलर से बात करिए, मेरे यस। यहाँ के जैसे से बात करिए जो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस या ज्यादा नॉलेज दे पाए। अंजलि जी, हमारी लाइफ में सारे रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे पेरेंट्स के भी, हमारे भाई बहन के भी। ये कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, और हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स, कुछ हमारे बहुत बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन जब आपको कैंसर होता है तो कई बार वही बहुत करीबी लोग आपको नेगेटिव आउटपुट देना शुरू करते हैं कि अरे तुम्हें कैंसर हो गया, अब तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। क्या रोल है ऐसे थॉट्स का जब वो आपके अपने बहुत क्लोज रिश्तों से आ रहे होंगे? क्योंकि दूर के रिश्तों से आ रहे होंगे तो आप उन्हें बात करनी बंद कर सकते हैं, आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, आप उन्हें बैन कर सकते हैं, फेसबुक से निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपकी फैमिली मेंबर्स आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, कितना आपके मेंटल डिस्टर्ब करता है वो आपको, और उस टाइम पे ऐसा क्या करना चाहिए? सी व्हेन दे, मैं अपनी बात बता रही हूँ। व्हेन यू आर हैविंग कैंसर, अपनी माँ को कॉल किया मुझे कैंसर हुआ, शी से ओ अभी तक मरी नहीं, फोन रख दिया। थोड़ी देर लगा ऐसा, हाँ, जो 9 महीना पेट में रखती है वो ऐसा बोल सकती है। ठीक है, मैंने हस्बैंड को बोला हमको कोई चांस, बिकॉज आई वांटेड सम मनी फ्रॉम देम, लेकिन मुझे इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं था। मेरे 3 लाख की पॉलिसी है, लेकिन हमने कभी उसको यूज ही नहीं किया, पहली बार यूज किया, कैसे करते वो भी नहीं पता है। फैमिली में किसको भी कोई बीमारी हुई नहीं है, पहली जो बीमारी मुझे हुई है, और मदर इन लॉ को तो इंश्योरेंस ही नहीं, उनके टाइम में तो ये सब था ही नहीं, तो उनका नहीं तो नहीं। ट्रीटमेंट चालू ही था, हार्ट पेशेंट ही वॉज। तो आई थॉट, हाँ वो कैसा करती है ना, फॉरगेट द रिलेशन, ऐसे भी रिलेशन तो है ही नहीं कुछ। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ उनको जब मैंने बोला सिसली यू आर मेकिंग कुकिंग द स्टोरीज, यू कुकिंग द स्टोरीज, आई से ओ माय गॉड, ये भी स्टोरी भी मुझे आने लग गया। मैं तो नाटक करना कैंसर के बाद स्टार्ट किया, पहले तो मुझे स्टोरी, आई वाज अ कलकत्ता के, आई वाज द बेस्ट डांसर, बंगाली डांसर, बोर्डिंग में पढ़ी हूँ मैं। व्हेन आई केम टू ओके। 9th स्टैंडर्ड आई केम टू मुंबई, फिर उनके साथ रहना, फिर आई 11th स्टैंडर्ड में इनके साथ शादी करके चली गई। देखो घर का माहौल ऐसा था, मैं रह नहीं पाती थी वहां पे, बहुत तकलीफें थी मुझे। एंड वी गॉट बैक, तो बिकॉज ऑफ द कास्ट मैरिज दे डिस्कनेक्ट द रिलेशंस एंड ऑल, सब कुछ बंद कर दिया। और जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने ठीक है, मेरी फ्रेंड है, मेरा हस्बैंड है, बच्चे, फॉरगेट देम ना। और किसी ने मुझे यही कहा, अब उसको पता चलेगा लाइफ क्या होती है, अच्छा हो गया उसको कैंसर हो गया, जिसने मुझे ये कहा ना, आई डोंट वांट टू टेल द नेम, उसके हस्बैंड को 6 मंथ में कैंसर होते हुए एक्सपायर्ड। मैंने कुछ बददुआ नहीं दी, आई विल नॉट टेल ऑल्सो लाइक दैट, आई एम वेरी पॉजिटिव नाउ, कर्मा इज हियर ओनली। एंड कर्मा में मुझे अगर कैंसर हुआ ना, मैं यही सोचती थी मैंने भाग के शादी किया ना इसलिए मुझे कैंसर हुआ, देयर टू माय पेरेंट्स टू थिंक, लेकिन वो कर्मा है। व्हाई आई लेफ्ट माय हाउस, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। देयर नहीं इज तो अ कौन रीजन अपना घर बिहाइंड। छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा, इतना अच्छा घर, पैसे वाला घर, एवरीथिंग आई एम गेटिंग, पैसे की कोई कमी नहीं, क्यों छोड़ू मैं। खुशी तो चाहिए ना लाइफ में, और कुछ पीस तो चाहिए। तो देयर से कर्मा, लेकिन कर्मा ने मुझे बचा लिया, आई केम आउट फ्रॉम दैट 11 years कैंसर फ्री हूँ मैं मरी तो नहीं ना कैंसर से, मैं बाहर तो निकली ना, क्योंकि मेरी कोई गलती, आई वॉज इनोसेंट गर्ल। और मैं अपने ससुराल में भी अच्छी रिश्ता निभाई हूँ, पति के साथ, सास के साथ, सबके साथ, आई एम वेरी हैप्पी लेडी। और तो ऐसे लोग अगर आते हैं, वेदर योर मदर और ब्रदर और सिस्टर, प्लीज डिस्कनेक्ट द रिलेशन, बंद करो, बॉयकॉट करो उनसे अपने जिंदगी से, कोई दुख नहीं होगा। दुख कभी होता है व्हेन दे टेल यू नेगेटिव थिंग्स, और आपको पोक करते हैं गंदा गंदा बोल के, कर्मा है तुझे ऐसा हो गया तू मर जाएगी, वो लीव देम। हम अकेले भी जी सकते हैं, हमारे फैमिली है ना, पति है, बच्चे हैं, और क्या चाहिए हमें, उससे कोई। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी जब व्हेन यू क्रॉस देम, लेट गो फ्रॉम माय लाइफ, कट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। ऐसे लोगों की जी। हमकी जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे बुरे वक्त में खड़े नहीं होते। और हमको राइट। गॉड्स मैसेंजर, दे विल सेंड समवन टू कम आउट ऑफ द लाइफ, इसमें से निकलो करके, मैं बिलीव ऐसा करती हूँ। नहीं, वो लाइफ ऐसी ही होती है, क्योंकि इनका नेगेटिव लोगों का इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। और यस, उस मेंटल हेल्थ से आपका कॉर्टिसोल लेवल, आपका हार्मोनल लेवल में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। राइट, यस। तो कोई भी कैंसर सर्वाइवर जिसको ये लग रहा है कि मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ,
I feel build yourself Yes, in that period. right. Build yourself. अंजलि जी, आज आपको कैंसर से बाहर आए हुए अप्रोक्सीमेटली 10 साल हो गए हैं। Yes. 10 साल में आपने कैंसर के बारे में, कैंसर पेशेंट्स के बारे में और कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में अगर आपको एक एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे? Yeah. Cancer survivors, they are very strong people क्योंकि वो फाइट करके बाहर आए हुए। Cancer patients, they want moral support. So be positive and come out from this. निकल Right. जाओगे तुम, मैं यही कहूंगी। सर्वाइवर्स आर शाइनिंग स्टार्स, उन तो Yes. जंग जीत के आए हैं, राइट। एंड पेशेंट्स, यू आर ऑल्सो गोइंग टू कम एंड फॉलो द सर्वाइवर्स, वही पार्ट पे आने वाले हो, तुम भी स्टार बन के निकलने वाले हो। हम बोलते The ना survivors बॉलीवुड are में, leaders. यस यस, बॉलीवुड वाले एक्टिंग करते 5 करोड़ लेते, हम कोई एक्टिंग नहीं करते, हम तो रियल में सर्वाइवर्स हैं, हम पेशेंट्स हैं। वी आर Yes. पेइंग टू द डॉक्टर्स, हम सामने से पैसे देते हैं, उनको हीरो बनाओ, उनको हीरोइन बनाओ, दे आर द रियल हीरोज। क्यों Yes. बॉलीवुड में जाते हो आप, क्यों देखते हो फिल्म? डोंट लुक एट द फिल्म्स एंड ऑल, प्लीज एंटरटेन योर सर्वाइवर्स, प्ले टॉक विथ योर पेशेंट्स, उनको इतनी खुशी दो कि हमारी एक अच्छी फिल्म बन जाएगी, सर्वाइवर्स हाँ, एंड पेशेंट्स, राइट। कोई नहीं। हम लोग नेक्स्ट ईयर में एक मूवी बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, एंड यस, हम विथ लोग ऑल द सालों साल सर्वाइवर्स एंड के वी पेशेंट्स, विल डू यस, द डॉक्यूमेंट्री, we will do that, एंड yes. वी तो विल वी हम विल तो and they are beautiful, you know, हमको तो सेकंड यस टाइम हेयर आए, इतने अच्छे अच्छे बाल आए हैं, हम इतने अच्छे अच्छे थॉट बोलते हैं, हमें अच्छे अच्छे काम करते हैं कैंसर के बाद। कोई नहीं करता, हीरो लोग नहीं करते, पिक्चर का 5 करोड़ मिल के चले जाते, हम तो उसी में टिके हुए हैं भाई। कैंसर पेशेंट्स आर माय फैमिली मेंबर्स, सर्वाइवर्स आर माय फैमिली मेंबर्स, वो कैसे भी हो, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट हम सब एक फैमिली है, हम सब मिल दे के द फाइट करेंगे फाइटर्स। और लोगों के लिए, यस। हमारे से जितना हेल्प होता है हम करेंगे, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, दिस इज नॉट अ बिग टॉक्स, आई एम वेरी प्रैक्टिकल। जितना हमारे से होता है, मैं ये नहीं कहती कि मैं 5 लाख उनका दे दूंगी, नहीं। वी ऑल आर चेन, यू नो, हम एक चेन जैसे हैं, थोड़ा चेंज के आप, जैसे। थोड़ा मैं करके वो एक सर्वाइवर खुशी से बाहर, सॉरी पेशेंट खुशी से बाहर आ जाएगा, एक कीमो तो हो जाएगा उसका, नेक्स्ट कीमो का राइट, फिर देखेंगे हम 20 डेज के देखेंगे। बाद। यस, या दिस इज व्हाट वी कैन सपोर्ट, दिस इज व्हाट यू यस सपोर्ट, दिस इज व्हाट आई सपोर्ट। यस कि किसी यस कैंसर सर्वाइवर को और या कैंसर पेशेंट्स को अगर जरूरत है, सो वी आर देयर फॉर फाइनेंशियली ऑल्सो। यस, राइट, यस। इमोशनली तो हम हैं ही। अंजलि जी, एक बहुत इनफैक्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे इस पे बहुत बात करना चाहूंगी। एक तो कुछ लोग होते हैं जो कैंसर पेशेंट्स नहीं होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो आपसे पैसे, और ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है कि लोग आपसे पैसे ले लेते हैं लेकिन वो यूज कहीं और करते हैं। ऐसे एस्पेक्ट के आपके सामने आए हैं? क्योंकि मेरे सामने आए हैं। उसको हाँ, कैसे डील करना चाहिए और उसको किस प्रोसीजर से जाना चाहिए कि अगर आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं तो वो ट्रीटमेंट में ही पैसा लगाए? सो फिर एनीबडी कम्स एंड टेल्स यू कि मेरा एक पेशेंट है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, डू द वेरिफिकेशन फर्स्ट, पहला उनका रिपोर्ट ले लो आप, जो भी हाँ, पहली रिपोर्ट जो आती है, कौन सा कैंसर हो देख लो, कौन से हॉस्पिटल से हो देख लो, और कहाँ पे रहते हैं वो देख लो, उनका सच या झूठ है। वेरिफिकेशन के लिए किसको भेजना पड़ता है, यू हैव टू सेंड देम, घर जाके वेरीफाई करो वेदर वो रियल पेशेंट है, क्या पैसे के लिए बातें कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के बाद ओनली यू कैन सेंड द फंड, नॉट बिफोर दैट। अगर मेरा कोई फ्रेंड है, सपोज नाउ काजल जी आप है, आपने बोला ये पेशेंट है अंजलि ऐसा ऐसा है, यू नो है बेटर, बेटर देन मी, तो आई विल ट्रस्ट यू, राइट। मैं बोलेंगे आप उनको जानते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। हाँ, यू से यस आई नो, देन वी कैन सेंड द फंड। अदरवाइज वी हैव टू वेरीफाई, वेरीफाई करने को भी 2-3 दिन लगते हैं, हाँ, ऐसा एक दिन में नहीं होता। यू हैव टू गो पर्सनली, यू हैव टू सेंड योर पीपल टू देयर प्लेस, सब कुछ फाइंड आउट करो, उसका उसका खर्चा कितना हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, सच है झूठ है। इफ इट इज लाइज एंड क्रॉस इट, कम बैक, नहीं देना उनको फंड। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। पहली बात तो उसका रिपोर्ट लेना आपको, कौन से हॉस्पिटल में वो लेना आपको, उसका आधार कार्ड मंगा लो, उसके एड्रेस मंगा लो, तो उनको लगेगा जेन्युइन है, तो पैसा देने वाले तभी सब कुछ मांग रहे हैं, देन विल डू द वेरिफिकेशन। इफ इट इज जेन्युइन विल पे। हम तो हॉस्पिटल को डायरेक्ट चेक देते हैं ना, हाँ, सॉरी। और कोई कोई पेशेंट ऐसा होते हैं, नॉट एवरी वन, कि छोटे अमाउंट्स, जैसा मैंने 5,000 दे दिया, आपने 5 दे दिया, मेरी फ्रेंड ने 5 दे दिया, तो इस तरह 20,000 हो जाता है, दैट वी डू जीपे, छोटे अमाउंट हाँ, होते, दैट छोटे वी डू अमाउंट। जीपे, क्योंकि वी हाँ, हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उनका सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, क्या हाँ, हुआ है, कौन से स्टेज पे है, एवरीथिंग इज देयर।
कीमो के पेपर है, डॉक्टर भी लिख के देते इतना खर्चा होगा, दैट ऑल्सो वी टेक फ्रॉम द डॉक्टर, दैट इज वेरिफिकेशन। इस तरह कभी फंसा मत करो, क्योंकि मेरे पास एक आया था किसी ने कि अंजलि जी आप बहुत हेल्प करती हो, तो इस बच्चे को इतनी जरूरत है, 1 करोड़ की कुछ जरूरत है, आप हेल्प कर पाओ? मैंने कहा, इतना तो नहीं कर पाऊंगी, यू सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आया नहीं, मैंने बात करके रखी इतना है तो हमारे हिसाब से हम इतना उसको देंगे, लेकिन बाद में पता चला दे आर रनिंग सम एनजीओ, सच या झूठ पता नहीं, 1 करोड़ की जगह पे शी टोल्ड मी 1,000 भेजो ना, नेक्स्ट इज सेलिंग। इट्स ओके। कैन यू हियर मी? हेलो? या मैम, कैन यू अब हियर आ मी? रही है। कैन यू हियर मी? हाँ, अब आ रही है। यस। अब आ रही है। Some disturbance was there, yeah. So verification is must. वेरिफिकेशन इज मस्ट। Yes. अंबी जी, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को मैंने देखा है जब मैं हॉस्पिटल्स में जाती हूँ, तो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में ही कैंसर लिखा था। सो जो ऐसी थॉट रखते हैं, जिनको ये लगता है कि किस्मत की वजह से उन्हें कैंसर हुआ है, खराब किस्मत की वजह से, आप उन्हें क्या कहना चाहिए? नहीं, it is not a किस्मत, it is a, अपने हमारे बॉडी को हम ध्यान नहीं देते, खाने पीने में ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज नहीं देते, और बहुत स्ट्रेस लेते हैं। किस्मत डजंट डू एनीथिंग, किस्मत इसमें आता ही नहीं। आप किस्मत को मत टोको, आप यही समझो, आपको कोई बुखार हो गया तो आपने डोलो खा लिया, फिर 1 महीने हाँ, का बुखार है फिर डोलो खा लिया, यू आर नॉट, डॉक्टर को आप कंसल्ट नहीं करते हो, कुछ भी खा लेते हो, यू आर वंस इन ईयर यू हैव टू डू योर मेडिकल चेकअप, दैट यू आर नॉट डूइंग। ये सब हाँ। रीजन होता है, नॉट अ किस्मत, आई डोंट बिलीव इन किस्मत। अपने अपने हाथ में है अपने बॉडी को कैसा रखना, कैसे रखना यू नो, इंटरनल, एक्सटर्नल, and cheerful, smiling, and not using so much cosmetic, स्किन का भी तकलीफ होती है, खाने में भी ध्यान रखो, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियो, ये सब मेंटेन करेंगे ना तो किस। कुछ डिस्टरबेंस हो है। रही है? बीच में आवाज से वो बंद हो गया था। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? नो, एक सेकेंड, लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, हाँ। यस। नो किस्मत, आई डोंट बिलीव इन दैट। ओके। हाँ। सो किस्मत जैसी बीमार कैंसर कोई किस्मत से कनेक्टेड नहीं है। नो नो नो, इट इज इंटरनल किस्मत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम माइंड का, स्ट्रेस, यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, यू शुड मूव योर बॉडी, होल बॉडी शुड मूव, डू द दैट इज वेरी एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट। डाइट, मूविंग योर बॉडी इज वेरी सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट। डाइट, डाइट पे ध्यान दो, स्टॉप द कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा खाना बंद करो, फास्ट फूड ये सब बंद करो, नेचुरल फूड खाओ, दिस ऑल द थिंग्स मैटर्स। बिकॉज हम पहले ध्यान नहीं रखते थे ना, हम तो कुछ भी खाते थे, हमने थोड़ी सोचा हमको कैंसर होगा, कभी नहीं सोचा। राइट। हाँ। सो आपको अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यस। मेडिकल यस। टेस्ट आफ्टर सर्टन एज, एवरी ईयर यू हैव टू डू। एवरी ईयर आप करवाओ। आफ्टर 40 आपको अपने CA 125 जैसे ब्रेस्ट कैंसर यस। मेमोग्राफी ये करवानी चाहिए। मेल्स को PSA जो है वो अपना यस। रेगुलेट करके रखना चाहिए। सो ये राइट। जो बेसिक कैंसर के टेस्ट हैं वो हर आफ्टर 40 आपको रेगुलर डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करना चाहिए। यस। इमोशंस का कितना बड़ा हाथ होता है अंजलि जी, कैंसर में या किसी भी तरीके की बीमारी में? अ, शायद बीच में चले गए थे हम। यस। यस। इमोशंस का कितना बड़ा हाथ है किसी भी बीमारी में या उसको सरवाइव करने में? अगर आप कैंसर सरवाइव, अगर आप ये सोच के करते हैं कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मेरी ट्रीटमेंट होगी कि नहीं ठीक होगी, और एक थॉट है, इमोशन है कि मेरे को ठीक होना है,
तो इमोशनल जो स्ट्रेस होता है या इमोशनल थॉट होते हैं, उसका सर्वाइवरशिप में कितना बड़ा हाथ है? यस, हम इमोशनली हो जाते हैं, क्यों, कैसा होगा, क्यों होगा, ऐसा बहुत सोचते हैं। इमोशनल होते हैं ना, थोड़ा रो दो, तो टेक आउट योर टीयर्स आउट। रेगुलेट योर इमोशंस। या टॉक विद समवन हु इज नियर एंड डियर टू यू, नॉट टू हाँ, एवरीवन। हंसो, बहुत हंसो, कॉमेडी मूवी देखो, अच्छे अच्छे गीत गाओ, ये सब इमोशंस निकल जाते हैं। अब होता नहीं मुझे इमोशन, वो टाइम पे होता है, सर्वाइवर्स को तकलीफ होती है, इमोशंस ये आ जाते हैं। बिकॉज वो शेयर विद मेडिसिन समवन। का मेडिसिन का साइड यस, इफेक्ट भी होता है कि आप थोड़ा सा लो चले जाते या कुछ नहीं होता। यू हैव टू टेक रेस्ट एंड वेट फॉर, आफ्टर 2-3 days विल बी द नॉर्मल पर्सन। क्योंकि मेरे भी मुंह में छाले पड़ जाते थे, आफ्टर कीमो, आई टू गेट कीमो। माउथ अल्सर, एंड द बॉडी बॉडी में से इतनी गंदी बास आती थी, बदबू आती थी कि स्मेल मुझे आती दो है। तीन बार हाँ स्मेल आती थी, मेडिसिन एंड ऑल नो। तो शावर लेना पड़ता था 2-3 बार। आई हैव टू हम्म। रेगुलेट माई सेल्फ, ध्यान रखना पड़ता था, कपड़े बदलो बराबर, एंड यू फील फ्रेश। फिर कुछ होता नहीं, फिर कुछ इमोशन वोशन कुछ नहीं होता है। मैं ये मानती हूँ। सो बेटी, अगर आपको दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो रहा है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो लिसन टू म्यूजिक, यस, कनेक्ट टू पॉजिटिव पीपल, या, वॉच कॉमेडी मूवी, यस, एंड व्हाट आई फील इज स्टार्ट राइटिंग ऑल्सो, राइट योर यस, इमोशन, यस, राइट, यू दैट हैव टू विल राइट। ऑल्सो हेल्प। और अंजलि जी, आप स्टार्स और स्टार मुंबई मैनेज कर रही हैं, मुंबई देख रही हैं। मैं एज अ फाउंडर स्टार्स टू स्टार ये प्लेज लेती हूँ कि किसी भी कैंसर सर्वाइवर को अगर कंसल्टेशन की जरूरत है, या कोई भी सर्वाइवर एक फाइनेंशियल किसी स्ट्रेन से गुजर रहा है, या किसी भी फाइनेंशियल, इमोशनल, या किसी भी तरीके की हेल्प अगर चाहिए, तो एज अ फाउंडर ऑफ स्टार्स टू स्टार आई एम ऑलवेज देयर। बॉम्बे में तो आप हैं ही, सो बॉम्बे में जो यस, भी होगा वो आप मुझे फॉरवर्ड करेंगी। राइट, स्टार्स और स्टार का जो बेसिक विजन है, वो है द यूनाइट ऑफ कैंसर सर्वाइवर्स। जो हमारी यस, इस शो से पहले भी बात हो रही थी, आपने ये कहा कि हम उस तरफ काम कर रहे हैं जहाँ पे सब कैंसर सर्वाइवर्स एक कम्युनिटी की तरह सामने आए एंड दे बिकम द लीडर्स। यस, ये विजन आपका भी है और मेरा भी है कि वी आर द लीडर्स। राइट। अंजलि जी, हम लोग कैंसर मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्टार्स और स्टार का जो नेशनल एक विजन है वो है कैंसर मुक्त भारत। आपका कंट्रीब्यूशन कैंसर मुक्त भारत के लिए, स्टार्स और स्टार के लिए, मैं जनरल पब्लिक के लिए जानना चाहूंगी कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? See, we can spread the awareness, more and more awareness. The यस। remote areas, जिसको कैंसर के बारे में पता ही नहीं है, राइट। you know, हाँ। गांव के विलेज जो रिमोट एरियाज है, we can spread our awareness to them. हर जगह, schools, colleges, offices, we can spread this कि कैंसर का कैसे हम लोग ये करें, and spread the words with them कि अगर हो तो भी कैसा हम लोग उसमें से निकले, होने के बाद हम कैसे लाइफ जिए। जितना भी हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं ना, उससे लोगों तक मैसेज जाता है। Not only in the house we are talking, हाँ मैं ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, no. You go to the colleges, you go to the corporate offices, और रिमोट एरियाज में जहाँ आदिवासी रहते हैं, हमारे बॉम्बे में तो है ही नहीं, ऐसे ग्रुप है ही नहीं जो जाते हैं। सो वी हैव टू मेक अ चेन एंड गो देयर, रिमोट एरियाज। भले हम साल में एक बार जाए या 6 महीने में एक बार जाए, कुछ तो करके आए वहां जाके, उनको बताए कैंसर, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने गार्ड दिया है, दे जो बिलीव ऑल नो। सब अंधविश्वास लोग होते हैं, क्योंकि उन दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर उनके नॉट वहां तक एजुकेटेड। पहुंचता नहीं है मैसेज। फिर बोलते हैं राइट। भगवान देवी जी है एंड ऑल, आई एम नॉट अब्यूजिंग एनीथिंग, लेकिन दे आर नॉट एजुकेटेड, उनको इसके बारे में, अवेयरनेस के बारे में पता नहीं है। सो वी ऑल सर्वाइवर्स कैन गो टू द रिमोट एरियाज एंड हाँ। पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे लोग होते हैं, जिसको गाँव के लोग भी, उनको समझ में नहीं आता है सब, जैसा मुझे जी। समझ में नहीं आता है अवेयरनेस के बारे में। आई वॉज एजुकेटेड, क्योंकि इतना अवेयरनेस फैला हुआ नहीं था वो टाइम पे। आज से 11-12 साल का, हम उसको देखते ही नहीं थे, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना, मैंने तो स्मोक नहीं किया, मैंने दारू नहीं पिया, मुझे कैंसर क्यों होगा। हम ये हो गया। सोचते हैं ना, राइट। बचपन में वही सीखते थे। नाउ वी हाँ। नो एवरीथिंग, सो वी कैन स्प्रेड awareness everywhere, joining hands together, all the survivors,
इवन मेनी पीपल कैन ज्वाइन विद अस। हम ऐसा एक ग्रुप बना देंगे कि सपोज बॉम्बे राइट। वाले हैं तो वी विल गो हियर एंड देयर, कुछ ऐसा करे, हमारा वर्ल्ड कैंसर फ्री हो जाए। मे बी इट विल टेक टाइम एंड वी बिलीव दैट कोई किसी से बिछड़े नहीं। कैंसर फ्री होगा तो कोई किसी से बिछड़ेंगे नहीं। बच्चा माँ से बिछड़ जाता है, हस्बैंड, बहनें, ये सब बिछड़ जाते हैं। और जो बेचारा एक ही जो रहने वाले दो जन, अगर एक चला गया तो उसकी हालत क्या होती है। मुश्किल होती सो है, वी राइट। वांट कैंसर मुक्त वर्ल्ड। कैंसर मुक्त वर्ल्ड, राइट। Right. So, Stars to Star is not trying, has connected with many hospitals for the cancer camps. So, जो भी या पीएस से होगा और मेमोग्राफी है, पेप्समेयर है, वो सब स्टार्स टू स्टार फ्री में करा के देगा। एंड ओके, वी आर कनेक्टेड टू इट। जहाँ पे भी हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन, कैंसर इन्वेस्टिगेशन है, वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। यस। एंड अंजलि जी, कैंसर पे हम लोग जब बात करते हैं, अ, तो हम लोग एक पास्ट लेकर आए हैं, एक पेन लेकर आए हैं। आपको लगता है कि हमारे पास पेन है तो हम सिर्फ पेन ही स्प्रेड करेंगे? नो, नो, कैंसर, उस पेन को हमने कैंसर की ट्रीटमेंट के साथ ही कहीं खत्म कर दिया है? खत्म कर दिया, यस, दैट्स गॉन, चला गया। दैट इज नॉट देयर। यस। वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज हम निकल चुके उसमें से। उसमें से यस निकल गए। स्टार, हम तो, यस, हम निकल गए उसमें। वो एक सपना था, दैट वाज वन ड्रीम एंड पास्ट। इट इज वी वोक अप। यस, नाउ वी आर इनटू द ग्लोइंग वर्ल्ड एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड में है। तो विल टॉक ओनली द पॉजिटिव। पेन के बारे में बात ही नहीं करेंगे ना। अगर किसी पेशेंट को तकलीफ भी होती है ना, यू विल नॉट टेल, हमको यही कहना है, नहीं आप ठीक हो जाओगे। हाँ 100%, one hug you give them, though they are smelling whatever it may be, they are piggy type, कोई कोई है ना गंदा भी रहते हैं, क्योंकि कंटेजियस तो नहीं है। कैंसर इज नॉट हाँ कंटेजियस। हग देम, किस देम एंड टेल देम आप ठीक हो जाओ, मेरी तरफ बनोगे। देखो उसकी हाँ। फेस में कितनी स्माइल आती है, और स्माइल उसके आती। आंखों में से आंसू निकल जाते हैं खुशी के। ओ मैम, यू आर टॉकिंग लाइक दिस। मैं बोले आप रो रही हो तो मुझे रोना है। रो मत, विल फाइन वन डे। और ठीक होके निकलते भी है, ऐसे लोग भी हैं, मैं मिली हूं उनको। दे आर सो हम्म, हैप्पी। बोलते वो मैडम को बुलाओ ना, वो अंजलि मैडम को बुलाओ ना। मैं बोली मैं ठीक हूँ, बस आप ऐसे ही चमकते रहो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हंसते रहो, खुशियां बांटते रहो बस। आपसे मदद नहीं होता है मत करो, आई नो यू आर पुअर, यू कांट डू दैट, बट एक स्माइल तो दे सकता है ना किसी को भी। हे आई एम ए सर्वाइवर, से बिंदास बोलो और हंसो। लोगों को देखने दो कितनी खुश है। लोग बोलेंगे अरे इसको कैंसर हो के हंस रही है। या आई एम सर्वाइवर, मेरा कैंसर चला गया। ऐसा खुशियां मनाओ। वी आर नॉट आस्किंग एनी डोनेशन फ्रॉम देम बिकॉज दे कांट अफोर्ड, राइट। उन लोग अफोर्ड नहीं कर राइट, राइट। सकते, तो कम मांगेंगे नहीं। हमें खुशियां मांगेंगे ना खाली, कि फोटो भेजो आपका, एक स्माइल करो, एक अपना सेल्फी भेजो, एंड लुक एट योर सेल्फ एट द मिरर। कभी ऐसा स्माइल करो, कभी ऐसा करो, तो खुश हो जाते हो। यू कैन खुश हो स्प्रेड हैप्पीनेस, नॉट पेन, जाए। नॉट पेन। नॉट पेन। अंजलि जी, आप कैंसर के बाद बेली डांसिंग में आई। यस, कैंसर के बाद ही आपने एक्टिंग की क्लासेस ली, आप शोज करती हैं। तो बेली डांस में आप कैसे आई और लोगों ने आपको कैसे एक्सेप्ट किया? क्योंकि इंडिया, एज पर इंडिया, लोग बेली डांस को एक थोड़ा सा नेगेटिव उसमें देखते हैं। यस, तो आप राइट। क्या कहना चाहिए इस बारे में? बेली डांस तो सेकंड ये है, पहले तो मैं पोल डांस में। पोल डांस ओके। भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले पोल डांस में गई। आई वांटेड टू सी दिस, आई वांटेड टू डू दिस। किया मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे प्राइवेट शो, कोई मुझे देखेगा नहीं, और ऑनलाइन हाँ तो मैं डालूंगी नहीं, तो बेटर आई गो फॉर समथिंग एल्स। फिर मैंने फोक डांस किया, जो हमारी शामली जी टीचर है। आई कुडंट सिट डाउन, लेकिन मुझे उसने करवाया, गरबा में ले जाती थी, फोक डांस में जाती थी। देन आई थॉट ऑफ बेली डांस। बेली डांस मेरी टीचर जो है, मेरी बच्ची से मृतिका, आई सल्यूट हर द वे शी taught me one on one। एंड अपने बॉडी को कैसा हिलाना, कैसे अपने को ये करना, एंड एकदम फैशन में रहना, शी taught me everything। उसके पहले मिसेस इंडिया में जाके आई थी, मैं क्राउन जीत के आई थी। सब टाइटल मिसेस इंडिया आइडल लेडी विनीता ओके। श्रीवास्तव जी वॉज माई दिस थिंग ऑर्गेनाइजर। दिल्ली गए थे हाँ हम 3 दिन के लिए, वेरी नाइसली आई एंजॉय, आई वॉज ओनली सर्वाइवर देयर, बाकी सब नॉर्मल लेडीज थी। बट डायना हेडन वॉज माई ज्यूरी। और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा मुझे, अंजलि तुझे कैसा लग रहा है अगर यू गेट द क्राउन,
अगर यू गेट द क्राउन, मिला नहीं था। मैंने बोला, मुझे थोड़ा दुख थी, खुशी के आंसू भी आ गए, ओ आई गॉट द क्राउन, मुझे 2 मिनट में ऐसा लगा, क्वेश्चन ऐसा था। मैंने बोला, इफ आई गेट द क्राउन, दिस क्राउन विल बी फॉर माई कैंसर पेशेंट्स एंड सर्वाइवर्स, टू शो देम आफ्टर लाइफ, after cancer there's a life, and this crown will be for yours, not for me. अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। And I fought like a queen and born like a boss. She was very happy, she clapped, I mean, थोड़ी देर बाद अनाउंस किया मिसेस इंडिया आइडल ने। सो टीयर्स आया थोड़ा सा, और छोटा सा फ्रॉक पहनी थी, गाउन पहने भी नहीं आता था, जस्ट हाँ इसमें से निकली थी कैंसर से। एंड लाइफ का पहला पैजन में बिंदास चली गई विदाउट एनी फियर, पता भी नहीं हाँ कैसा गाउन पहनना, फैशन करना, बट आई डिड इट। तभी शॉर्ट हेयर थे मेरे, और वहां पे बेली डांस भी किया मैंने, तब मैं सीख रही थी थोड़ा, से हाँ। स्टार्ट किया था मैंने। तो टैलेंट में बेली डांस किया, लेकिन दुपट्टा मेरे आंखों में, कुछ और करने गई तो दुपट्टा मेरे आंखों। या हाँ जी। या हमारे सर्वाइवर्स के लिए भी वो क्लास होती है, मृतिका मिस है ना, ओके। बेली डांस हाँ के लिए, हाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट, वंस इन ईयर, एवरी ईयर शी और डज। और इतने अच्छी तरह सर्वाइवर डांस करते हैं ना, शिमी एंड ऑल, दे आर सो हैप्पी, मुझे वो कहती है कि अंजलि सर्वाइवर्स के लिए मैं फ्री में रखती हूँ, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग, एक वर्कशॉप रखती हूँ, दिस टाइम विल डू विथ हर। गुड। यस। अंजलि जी, आपके हाथ लॉक हैं। हम लोग यस यस। तो उसके बाद भी आप कभी उस नेगेटिविटी में नहीं जाती, कभी आप ये नहीं सोचती कि ओ मेरा हाथ लॉक है, मेरा ब्रेस्ट का इशू है। ये पॉजिटिविटी लाने के लिए किस तरीके का माइंडसेट चाहिए होता है? या व्हेन यू फील यू आर हैप्पी, लेकिन एक बार ऐसा आता है जब भी हमारे बेली डांस में ना हमको नीचे लेट के करना पड़ता है डांस, तो आई कांट पुट माई हैंड डाउन, हैंड नीचे नहीं रख सकती, तो दैट पोजीशन में मैं कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं नीचे बैंड ही नहीं हो सकता, ऐसा सो नहीं सकता, हैंड का सपोर्ट नहीं होता। तो पहला स्टार्टिंग में दुख होता था, तो वो माय गॉड आई कांट डू दिस, कर सकती हूँ लेकिन बिकॉज ऑफ हैंड आई कांट डू, बाकी खड़ा होकर बैठ के मैं कर सकती हूँ। तो अब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने क्या कहा, मैंने जब बताने को गई थी, मैं डॉक्टर्स को बताया, मैंने मेरा हाथ लॉक है, क्या करूँ इसका। तो उसी से उन्होंने मोबाइल में मुझे पिक्चर बताया, इफ इट इज फ्यूज ना यू कांट डू एनीथिंग, फ्यूज हो गया तो कुछ नहीं कर सकती है, फ्यूज नहीं हुआ तो वी कैन डू ट्रीटमेंट। तो सेकंड डे कॉल एक्सरे निकाला, इट इज फ्यूज्ड, यू कांट डू एनीथिंग। मैं बोला ओके, तो बोले और क्या ऑल्टरनेट है इसके लिए, तो उन्होंने बोला रॉड डाल के कुछ करना पड़ेगा। मैंने बोला आई डोंट हाँ। वांट टू डू एनीथिंग, मेरा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और मुझे डांस में पता भी नहीं चलेगा, यू कैन मेक आउट, व्हेन आई टेल यू कैन मेक आउट, इवन ब्रेस्ट का भी किसको पता नहीं चलता है, जब मैं बोलती हूँ तो पता चलता है। सो इट्स ओके, आई एम हैप्पी, एटलीस्ट मेरे हाथ तो चलते हैं ना, मूव होता है ना हाथ, So मूविंग माई हैंड। basically it is how you accept yourself. Yeah, accept yourself, yes, yes। So your अभी मेरे basic lesson. आइसबर्ग यू कैन सी, आइस बैग आगे Yes. नीचे, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं सोती नहीं हूँ, इंस्टाग्राम ये वो लिखना, कुछ नहीं तो डांस प्रैक्टिस, जागते रहती हूँ मैं, मुझे एक कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मैं सोऊंगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई हैव ए It is okay. पिगमेंटेशन, आई हैव ए पिगमेंटेशन, बट मैंने डॉक्टर को पूछा, स्किन स्पेशलिस्ट को, तो अंजलि 2 इंच का मेकअप कर लेना, क्योंकि अगेन इट विल कम, आप ट्रीटमेंट हाँ मत करो, तो मेकअप में डर ठीक। जाता है। आई एम हैप्पी हाँ विद दैट, मुझे ऐसा सुंदर किसको दिखाना नहीं है ना, आई एम इनर हाँ। सोल इज हैप्पी, और क्या चाहिए, अंदर से तो वही सुंदर हूं ना चेहरे मैं। पर, अंदर यस, से सुंदरता वो चेहरे पर आती है। और ये सब आती है। तो क्लाइमेट है, ये सारी चीजें तो यस, इतना, ये अगर हमें कैंसर नहीं भी हुआ होता तो भी ये तो जो एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीजें हैं, ये तो भी आ सकती थी। यस यस, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। राइट, सो वी हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्फ द वे वी आर। गोवा, यस। आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा बार बार आगे पीछे होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ माई किडनी प्रॉब्लम, यू नो ओह, आई दैट नो, आई हैव पेन इन दैट थिंग। अंजलि जी, आपसे बात करके और आपसे मिलके जब आप मेरे घर पे थी, आई फेल्ट कि एज यू नो मेरी फैमिली में कोई अलाइव नहीं है, एवरीबडी पास्ड अवे विद कैंसर, एंड दे पास्ड अवे विद कैंसर। सो वो कैंसर को लेके एक थोड़ा सा इसलिए भी मुझे है। तो जब मैं आपसे मिली, एंड आई वांट टू से इट पब्लिकली, मैं आपसे फोन पे भी बोल सकती थी ये बात, आई फेल्ट कि कोई बड़ा मेरे घर पर आया है। मैं हमेशा सो हैप्पी टू
मैं हमेशा बड़ी रही हूँ, बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट डॉटर इन माय फैमिली। और मैं, मेरी शादी जरूर उनसे हुई है जो बस सबसे छोटे हैं, लेकिन मैंने अपने इन लॉज को भी बड़े की तरह ही देखा, तो मेरे लिए कोई बड़ा नहीं रहा कभी भी। सो व्हेन यू कम राइट। टू माय हाउस आई फेल्ट कि कोई बड़ा आया है। तो ये मेरा इंटरनल फीलिंग था। मैं आपको फोन पे कह सकती थी, बट आई वांट टू से इट पब्लिकली। आई फेल्ट सो स्वीट ऑफ यू। somebody is like I खुशी felt के some आंसू आ गए मुझे। हैप्पीनेस टीयर। बिग हग फ्रॉम माय साइड। इवन thank आई you फेल so दिस इज much. माय ओन हाउस। मैंने बोला Yes, मेरे हस्बैंड को कितनी अच्छी तरह हम रहे, पता भी नहीं चला 3 दिन कैसे निकल गया। लेकिन while saying goodbye is a tough time. it is pain. चलो कोई नहीं, we are in a different states in India only. For time being, Right, we are yeah. in India and together as a mission, as a कैंसर Yes, मुक्त भारत। एंड वो मिशन हम लोग साथ है, तो हमारी सोल कनेक्टेड है ही। yes, एंड इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग, कैंसर हैपेंड इन आवर लाइफ एंड वी गॉट कनेक्टेड एंड वी आर yes. हेल्पिंग मेनी सोल्स जो इसमें है। आप कुछ अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लर्निंग के बारे में कुछ कहना चाहोगे? After cancer, my life is very beautiful. लेकिन लाइफ में कभी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। सो डोंट बी सो नेगेटिव। होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ये सोचती हूँ। फैमिली है तो डिप्रेशन भी आ जाता है। वंस अपॉन ए टाइम, मे बी बिफोर 2 3 years, 3 years बैक, एक बड़ा सा डिप्रेशन आया था फैमिली में। माई टीचर मृतिका, शी वॉज माई गॉड्स मैसेंजर आई बिलीव। Well, Anjali, you dance. Anjali, you dance. Get up and dance. मैंने 2 3 क्लास ज्वाइन नहीं किया। Then she called me. Why you're not dancing? मेरे लिप्स पूरे पिंक हो गए थे, मैं आसमान में देख के ऐसी सोई पड़ी था। माय हस्बैंड से गेट अप, निकलो इसमें से, ये सब लाइफ में होते रहते हैं। ऐसे नो, मेरे लिए बहुत दुख की बात है। लेकिन उनसे फोन करके, शी मेड मी डांस लाइक एनीथिंग एवरी डे, प्रैक्टिस दिस, डू दैट, दिस, यू हैव टू गो फॉर द शो। यू नो, वो बच्ची है लेकिन एक मिरेकल टीचर की तरफ मेरे लाइफ में आई वो। एंड मुझे खड़ा किया उसने। उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ। शी इज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। अभी मेरा कांटेक्ट बहुत कम होता है, लेकिन अभी मैं उसके पास डांस सीखने वाली हूँ। सो ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। होता है लाइफ में, सब कुछ होता है। अब मैं कोई डिप्रेशन नहीं लेती हूँ। अब मैं लोगों को डिप्रेशन दूंगी लेकिन मैं नहीं दूंगी। डिप्रेशन इज वेरी बैड, बिकॉज यू थिंक अबाउट वन थिंग ओनली ऑलवेज। अरे ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। उसके बाद मैं रील बनाने लग गई और सब दुखी वाला रील बन, तो सब पूछते हैं कि आंसू वाला रील क्यों बना रही है। आई विल नॉट टेल माई स्टोरी टू अदर्स कि थोड़ा दुख वाला करती हूँ, ऐसा करती हूँ। लेकिन आई रियलाइज वो भी पागलपन था। लेकिन मृतिका मेरे लाइफ में आई एंड शी चेंज माय लाइफ आल्सो। शी स्वीट गर्ल। नाउ यू आर कम टू माय लाइफ। आई से आई एम एल्डर सिस्टर, यू आर ए यंगर सिस्टर। जैसा मैं बड़ी बन के आपके घर में आई हूँ। हक से Yes. आती रहूंगी। एंड यू ऑल्सो कम टू माय प्लेस। यस, विल बी कनेक्टेड ऑलवेज एंड विल डू द वर्क टुगेदर। जो मिशन हमारी है ना, शायद आप मुझे पहले मिल जाती थी ना, तो हम कहाँ निकल जाते थे अभी। So रियली। maybe the divine has planned everything in a perfect timing. So राइट, I हाँ। think अंजलि जी, आप की कन्वर्सेशन में जो मैं आज लेकर जा रही हूँ अपने साथ, वो ये है कि अगर आपको डिप्रेशन है, आप म्यूजिक सुनिए, किसी से बात करिए। आप प्लांट्स, ये मेरा खुद का है कि आप प्लांट्स में उसको टच करिए, फील करिए। यस, कॉमेडी मूवीज देखिए, यस। लिखिए या बात करिए। एटलीस्ट ब्रिंग योर इमोशंस आउट, उसमें बैठ के मत रहिए। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ लेकर जा रही हूँ, कैंसर से पहले आप कितने भी डरे हुए हो, कितने भी कुछ हो, लेकिन कैंसर आपको एक करेज देता है, एक स्ट्रेंथ देता है, और आपको राइट। एक लाइफ का पर्पस देता है। थर्ड चीज जो मैंने आपसे सीखी वो ये है कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अकेला मत समझिए। मेरे, हम्म। आपके जैसे लोग इस दुनिया में हैं जो फ्री यस। आपको काउंसलिंग भी करेंगे, आपकी फाइनेंशियल मदद भी कर सकते हैं। जस्ट सर्च फॉर देयर टोल्स फ्री। राइट। हमारे जैसे और भी लोग हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई कैंसर सर्वाइवर, कैंसर पेशेंट अकेला नहीं है। नहीं। राइट, वेरी ट्रू। वी आर टुगेदर, वी यस। आर वन। और हम सब लोग कैंसर मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर एक साल में
अपने ब्लड टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। आफ्टर 45 कैंसर मार्कर्स पे जरूर जाना चाहिए। एंड Yes. डोंट टेक योर लाइफ एज अ ग्रांटेड। True. लाइफ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू ऑनर योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो लोग नेगेटिव हैं, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज रिश्ता हो, आप चाहे कोई आपको सेल्फिश बोले, बट ऑनर योर सेल्फ एंड चूज योर सेल्फ फर्स्ट। Right. आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये मेरी लर्निंग है आपकी, आपके एक्सपीरियंस से। Very true. Whatever you said, it's true. I agree with that. And second thing, love your body. Love your body. Hug your body and say, I'm beautiful. Every day say, I'm beautiful. Because I believe all survivors are beautiful stars. अपने आप यस। में रहो, कॉन्फिडेंट रहो, एंड व्हेन यू लुक एट द मिरर एंड टॉक टू मिरर, अगर आपको ऐसा लगेगा तुम बात करो, अपने से बात करो, क्यों आज ऐसा लग रही हो, आज क्यों ऐसा दिख रही हो, हाँ ठीक है, चेहरे पे काजल नहीं है ना, ठीक है मैं काजल लगा लेती हूँ। फिर देखो अपने आप को मिरर में और ये सोचो आज मैं कैसे लग रही हूँ, इफ आई स्माइल हाउ आई लुक्स, थोड़ा ऐसे सेल्फी ले लो, खुश रहो। यू डू दिस ऑल द थिंग्स एंड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव एंड लिमिटलेस लेडी, लिमिटलेस। यस। आई मीन टू से लिमिटलेस मीन्स व्हाट, करते जाओ जिसका कोई एंड, जैसा आपने इन्फिनिटी लगाया है आपके पीछे ये, राइट। इनफिनिटी। यस, आई बिलीव दैट। ऐसे ही रहना लाइफ में और खुश रहो, एंड वेन एवर एनीबडी स्पीक्स नेगेटिव उनसे दूर हो जाओ। हमको उसको सलाह देने की जरूरत नहीं है, डोंट रिप्लाई, हट जाओ उससे दूर, चले जाओ। राइट। पॉजिटिविटी अपने पास ही रहेगी। इफ यू आर्ग्यू विद देम तो बात बढ़ जाती है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। उनका सो दिमाग अच्छा, ऐसा है, वी आर नॉट लाइक कोई दैट। आपको कनेक्ट करना चाहे तो स्टार्स और स्टार की वेबसाइट पे भी जा सकता है। और मैं नहीं चाहूंगी कि आप पब्लिक में अपना फोन नंबर दें, लेकिन कोई अगर इंस्टाग्राम से आपसे कनेक्ट करना चाहता है या फेसबुक से कनेक्ट करना चाहता है, तो क्या आप अपना आईडी शेयर करना चाहेंगे? दे कैन कॉन्टेक्ट मी, नॉट अ प्रॉब्लम। आईडी भी है मेरा, anjalikadaya@gmail.com। ओके। आपका इंस्टा का आईडी है @अंजलि, Kadoya. No, no, अंजलि only Anjali Kadoya. Only Anjali Kadoya. Insta. ओनली। My Insta is open. I kept it open for the survivors. That's why I kept it open. ओके, सो एनी सर्वाइवर हु वांट्स टू कनेक्ट यू कैन कनेक्ट यू थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। So, both are open. My both are, this thing is open. ओके। Because I am working for that. I don't want, followers. I'm not यस। talking about the followers. पूछते तुमको followers कितने हैं? ऐसे उसके लिए मैंने नहीं बनाया Insta का आगे. I made for my हाँ। cancer patient survivors. यस। Because people think, survives तुम्हारे कितने लोग हो गए, तुम्हारा कम हो रहे. I say I don't believe in that. No, no, मुझे ऐसा पसंद, जैसा आपने वी आर बोला नॉट हियर फॉर इंसान, मार्केटिंग। या आई एम नॉट केयर। मुझे किसी ने बोला आप अपना दे दो मैं आपको बना के दूंगा फॉलोअर्स, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, जितना है आई एम हैप्पी विद दैट। राइट। क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट के लिए, सर्वाइवर्स के लिए काम करती हूँ, बाकी मुझे लोगों से दोस्ती नहीं करनी है मुझे। एंड आई एम 63 जैसे ईयर्स अभी। ओल्ड, ग्रैंड मदर हूँ मैं। मैं दोस्ती हाँ। करने थोड़ी आई हूँ यहाँ, मैं तो लोगों को हेल्प करने के लिए आई हूँ, मोटिवेट करने आई हूँ। बिकॉज मैंने जब भी स्टार्स और स्टार अभी अभी ओपन किया है इंस्टाग्राम पे, तो वो थाउजेंड्स सब्सक्राइबर्स में वो लाइव नहीं आता है। दैट इज द प्रॉब्लम ओके हियर। ओके ओके, हाँ, दैट इज तो मार्केटिंग, यस। दैट इज हमको सब मार्केटिंग पता एंड ऑल देयर है, स्ट्रैटेजी। यस। सो बहुत अच्छा लगा अंजलि जी आपसे बात करके। एंड इट इज ऑलवेज लाइक somebody very close to my heart. मी टू, So मी टू। मेरी छोटी thank बहना है। you. Love Yeah, you so much and thank you so much thank you so inviting me much. for this. And अच्छा लगा Sure. सबसे बात करके, and we'll do the work for the survivors and patients. दिल से काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, और जरूर करेंगे, ताकि हमारे यहाँ से कैंसर चला जाए दुनिया से, और लोग खुश रहे। बिल्कुल। हम लोग कैंसर मुक्त भारत के लिए प्रे करते हैं। Yes, yes, एंड sure, sure. we are open for any cancer survivor, any kind of help they want. Yes, They can yes, contact us, you or me, anytime they want to. एंड right. मेरे साथ थोड़ा सा ये होता है कि मुझे 1 से 2 दिन लगते हैं कांटेक्ट करने में, बिकॉज माय वर्क शेड्यूल। Schedule in this way, हाँ मुझे पता है। And you are सो doing great job, काजल जी। Really, so, heads off to you. इतना कुछ होने के बाद यू आर सर्वाइवर, यू डोंट हैव वन किडनी, एक में एक किडनी को बचाना पड़ता है, आपको खाने में ध्यान रखना पड़ता है।
देन टू आर डूइंग हार्ड वर्क। मैं देखी हूँ आपका, मैं 3 दिन रह चुकी हूँ, इतना काम करती हूँ। एक मैं कभी कभी बोलती हूँ आप सो जाओ, आराम करो, थक गए। यू से नो नो नो, मुझे हाँ, ये करना है, नो नो नो, मुझे ये करना है। इवन आई डू दैट, लेकिन मेरे से इतने, नो, दो यू आर यंगर टू मी, लेकिन काम इतना वर्कलोड लेते हो आप, एंड डूइंग ग्रेट जॉब। इससे कांटेक्ट करना, थैंक यू डॉक्टर से सो मच। कांटेक्ट, अंकल से कांटेक्ट करना, ये करना वो करना, एंड बिजी शेड्यूल आपका जो है। तो कभी कभी मैं कॉल कर, तो मुझे ऐसा लगता है ओ माय गॉड, से मैं भी मीटिंग एंड ऑल, से मैं भी बिजी एंड ऑल। तो इससे इंपॉर्टेंट रहेगा तो ही मैं कॉल करता हूँ, मैसेज। आई नो दैट बिजी शेड्यूल, एंड हेड्स ऑफ टू यू। ऐसे ही काम करते रहिए और चमकते रहिए हमेशा। सो मच। God bless you and stay blessed. I love और your आप, family members also. Yeah, आपके husband को भी मेरा regards, बच्चे, all are shining stars. They are doing great job. Even you too. I'm proud to be part of your life. And थैंक भले यू। हम देरी से मिले, लेकिन मिले, I'm very happy and I'm blessed. आप मिलकर हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। Yes. और Will do. आप ऐसे ही इनकरेज करते रहे लोगों को, सर्वाइवर